हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं बुंदेसलीगा का मैच जो कि खेला जाएगा बायरन म्यूनिख और शालेक के बीच में। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा हाई वर्दी है, लेकिन आप लोग इसमें डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के साथ ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो। आप लोगों का कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस हो सकता है ग्रैंड लीग विन करने का। स्मॉल लीग में भी चांसेस हो सकता है, बट आप लोग को थोड़ा बहुत लॉजिक और ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, आप लोग बेटर कर सकते हो। तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप लोग पक्का डिसअपॉइंट हो गए। इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं रहेगी और मेरा एफर्ट का भी कोई कमी नहीं रहेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं इस मैच का एनालिसिस। बायरन म्यूनिख के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। शालेक की बात की जाए, हम लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा मैच कवर किया था जब लीग वापस रिज्यूम हुआ था जून जुलाई के मंथ में, तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा, शालेक के बारे में। लेकिन शालेक की उस समय फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब था। रीज़न ये था कि इनका कुछ मेन प्लेयर्स इंजरी से बाहर हो गए थे। फिर जो प्लेयर्स थे बेंच पे, उनके पास भी बहुत पोटेंशियल था। सबने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ वो भी कड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा डिसअपॉइंट हमें किया था पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और शालेक का टूर्नामेंट का स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एंडिंग बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। ओवरऑल बायरन म्यूनिख पिछले सीजन लीग विन की थी, आप लोग जानते हो, और शालेक टॉप 5 में तो एटलीस्ट फिनिश करती, लेकिन इनका एंड सीजन बहुत ज़्यादा खराब गया, जिससे कारण टीम 12th में फिनिश की। और शालेक की बात है तो इनका जो टीम मैनेजमेंट है फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारे प्लेयर्स को बेच चुका है और न्यू प्लेयर्स रिक्रूट किया है। हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट थोड़ा सा टाइम तो लेंगे सेट होने में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे शालेक से थोड़ा सा फाइट जाकर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बायरन म्यूनिख इस मैच में इजीली जीतना चाहिए बायरन म्यूनिख को, क्योंकि आप लोगों ने इनका परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं। बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स को चैंपियंस लीग में हरा के आई है, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ खेलेगी। तो मुझे यहाँ पे बायरन म्यूनिख क्लियर फेवरेट्स लग रही है। कोई चांस है ही नहीं कि बायरन म्यूनिख हार जाएगी। अगर बायरन म्यूनिख हारती है तो वर्ल्ड का बिगेस्ट शॉक होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है बायरन म्यूनिख का भी फॉर्म कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर फेवरेट्स बायरन म्यूनिख है। ठीक है गाइस, तो ये मैच की शुरुआत होने वाली है रात को 12 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 11 बजे तक। लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। पहला प्रिंट कमेंट देख लेना, आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का डिटेल्स मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख सकते हो। आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग सर्च कर सकते हो विदाउट स्पेस @ फैंटेसी एक्सपर्ट ऑफिशियल। आप लोग जैसे ही चीज़ सर्च करोगे आप लोग को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल टीम आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग देख सकते हो, जहाँ आप लोग को 10,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर दिखे। इसी चैनल से ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो वाली टीम फाइनल नहीं होती है, जो चेंजेस होता है उसमें कुछ ना कुछ मैं आप लोग को जो भी चेंजेस करता हूँ उसको न्यूज़ में आप लोग को खुद बता देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत मैच फैक्ट्स देख लेते हैं। जल्दी मैं बोल रहा हूँ तो देखिएगा। बायरन म्यूनिख जो है अपना आखिरी 8 हेड टू हेड शालेक के अगेंस्ट वॉन किया है। शालेक आखिरी 16 अब मैचेस विन नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, इनका बुंदेसलीगा का सीजन बहुत ज़्यादा खराब खत्म हुआ था। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे बायरन म्यूनिख अपना आखिरी 13 मैचेस वॉन किया है बुंदेसलीगा में। बुंदेसलीगा क्या, आप लोग चाहे DFB पोकल कप लगा लो, चैंपियंस लीग लगा लो, सारा का सारा मैच यहाँ पे बायरन म्यूनिख अपना रिसेंटली विन किया। कमाल का फॉर्म में चल रही है बायरन म्यूनिख। इसे अभी एट द मोमेंट यहाँ पे बायरन म्यूनिख को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है पर्सनली मुझे। और शालेक के बस का बात नहीं आ जाता मुझे लगता है यहाँ पे। बायरन की बात की जाए तो शालेक के अगेंस्ट अपना आखिरी 4 होम मैचेस में कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। ध्यान रखिएगा, ये बुंदेसलीगा का मैं बता रहा हूँ। बुंदेसलीगा में जब भी ये टीम आमने सामने भी है, आखिरी 4 हेड टू हेड में बायरन म्यूनिख ने कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। लेकिन जो पिछला हेड टू हेड हुआ था वो DFB पोकल कप का हुआ था, उसमें बायरन म्यूनिख ने 1-0 से विन किया था। शालेक की बात यह आखिरी 6 में से 5 अवे मैचेस में यहाँ पे इन्होंने कम से कम 2 गोल कंसीड किया ही किया है। तो इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब है और अवे फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप लोग को यहाँ मैच फैक्ट से पता चल गया होगा कि इस मैच में फेवरेट्स कौन है। अब स्टैंडिंग्स की बात की जाए तो अभी तक तो आज ही शुरू होने वाला है बुंदेसलीगा का सीजन, और इससे पहले जो मैचेस हुए थे मैंने आप लोग को उनके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। आई मीन पिछले सीजन का बायरन म्यूनिख ट्रॉफी विन कर गई थी और शालेक वहाँ पे 12th पोजीशन पे फिनिश की थी। हालांकि शालेक का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड अच्छा है, गोल कंसीडिंग रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट सीजन का एंड बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। और इस बार शालेक की टीम ने बहुत सारे न्यू प्लेयर रिक्रूट किए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बायरन म्यूनिख फेवरेट्स लग रही है। तो मैंने ओरली बता दिया, मैंने पॉइंट्स टेबल लाया नहीं है, बट मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया था कि पिछले सीजन क्या हुआ था। अब बायरन म्यूनिख की बात है तो इनकी ओर से देखिए, नाइनजाउ आउट है, अलाबा आउट है और कोमान भी बाहर है, और थियागो जो है वो अब लिवरपूल ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आज आखिरी मैच खेल सकते हैं अगर कोच का मन हुआ तो। लेकिन ऐसा भी सकता है कि वो डायरेक्टली अब लिवरपूल के लिए निकल दिए हो। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थियागो नहीं खेलने वाला है इस मैच में। उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल चुका है चैंपियंस लीग का फाइनल में ही। अब यहाँ से इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। मैनुअल नॉयर गोलकीपर, बेंजामिन पावार्ड यहाँ पे राइट बैक पे रहेंगे, सूले और बोइटेंग यहाँ पे सेंटर बैक पे रहेंगे, अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक पे रहेंगे, किमिक डिफेंसिव मिडफील्डर है, बट अब ये प्लेयर अनड्रॉपेबल है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों है। गोरेट्सा सेंट्रल मिडफील्डर, मुलर अटैकिंग मिडफील्डर, गनाब्री राइट विंगर, लेफ्ट विंगर पे साने जो कि मैनचेस्टर सिटी में थे पिछले सीजन, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला था मैनचेस्टर सिटी में क्योंकि ये 1 साल के लिए बाहर थे इंजरी से। पूरा सीजन इन्होंने मिस किया था और अभी हाल ही में जनवरी नेशनल टीम के लिए इन्होंने कमबैक किया था जर्मनी नेशनल टीम में। और उन्होंने 1-2 मैच मिला, थोड़ा बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अभी भी उतने अच्छे
मैच फिट नहीं लगे थे। लेकिन बैरन म्यूनिख की बात की जाए तो इनका जो फिटनेस लेवल रहता है, बैरन म्यूनिख का जो इनका फिटनेस ट्रेनर रहता है वो कमाल का एक तरफा ट्रेनर है। वो पक्का साने को अब तक फिट कर दिया होगा, तो आप लोग साने से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच में। बट फिर भी फिटनेस लेवल मुझे नहीं पता, बट जो फैक्ट है मैं वो बोल रहा हूँ, बैरन का जो ट्रेनर है वो बहुत ही अच्छा ट्रेनर है। जल्दी यहाँ से इंजरी रिकवर हो जाती है बैरन म्यूनिख की टीम में। लेवेंडोस्की सब लोग जानते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चारों डिफेंडर कवर करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि देखिए बैरन म्यूनिख एक तरफा पोजीशन डोमिनेट करेगा, सारा का सारा प्लेयर बहुत अच्छा खासा पासेस कर सकता है, स्पेशली सूले और बोटेंग। सूले और बोटेंग की बात की जाए तो दोनों हेडर में तो स्ट्रॉन्ग है, बट ज़्यादा टैकल्स कमिट नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरसेप्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा क्लियरेंस नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा पोजीशन रखेगा बैरन म्यूनिख तो और साले को जब पोजीशन मिलेगा ही नहीं, और जब साले के ज़्यादा पोजीशन नहीं मिलेगा तो उनके अटैकर्स को और कम पोजीशन मिलेगा। फिर अटैकर लोगों को कम पोजीशन मिलेगा तो यहाँ पे टैकल्स का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फाइनल थर्ड में बॉल बहुत ही कम बार जाएगा साले के अगेंस्ट। उतना ज़्यादा शायद ये दोनों क्लियरेंस इंटरसेप्शन उतना ना कर पाए, क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा एक तरफा लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर इन केस मैच अनप्रेडिक्टेबल जाता है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लियरेंस और इंटरसेप्शन कर सकते हैं और पासेस भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। फिर पावार्ड डेविस की बात की जाए, दोनों का ओवरलैपिंगनेस अच्छा है, दोनों असिस्ट कर सकते हैं। पावार्ड हेडर में कमाल का है, हेडर से कभी भी गोल करके दे सकता है, बॉक्स के अंदर हमेशा खतरा रहेगा। अल्फोंसो डेविस आप लोगों ने देख लिया था क्या नचाया था इसने समेडो को चैंपियंस लीग का फाइनल में। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है। कभी कभी लेफ्ट साइड से कॉर्नर लेता है अल्फोंसो डेविस, राइट साइड से कॉर्नर लेता है जोशुआ किमिक। और गोरेट्सा की बात की जाए, टैंक है ये, जब खेलता है गोल करता है। इस सीजन अब इसे रेगुलर स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि पिछले सीजन थियागो था तो इसे रेगुलर नहीं मिलता था, लेकिन अब ये रेगुलर स्टार्ट करेगा। अब ये एक गोल थ्रेट रहेगा ही रहेगा। शॉट्स लेता है, चैंपियंस लीग में सबसे डिफेंसिव रोल पे दिख रहा था, लेकिन बुंदेसलीगा में ये जब भी खेलता है गोल दिखाता है, आई मीन गोल करता है, असिस्ट करता है, पॉइंट पिक हो सकता है। बाकी ज़्यादा लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे। जोशुआ किमिक ये बहुत ही प्यारा प्लेयर मुझे लगता है, और पर्सनली मेरा फेवरेट प्लेयर है बैरन म्यूनिख का जोशुआ किमिक। ये आपको गोल करके देगा, असिस्ट करके देगा, फ्री किक लेगा, और लॉन्ग बॉल्स की तरह कमाल का निकालता है कि ये बिना फ्री किक का भी असिस्ट करके दे सकता है। किमिक को 100% रखना है, चाहे जो भी हो जाए। पासेस भी कमाल का करने वाला है। और किमिक की बात की जाए तो किमिक के पास असिस्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, पासेस बहुत करेगा, और इन केस अगर शाले थोड़ा डोमिनेट करता है तो किमिक आप लोग को अच्छा खासा टैकल्स इंटरसेप्शन का भी पॉइंट देगा। बहुत ही कमाल का प्लेयर है, आप लोग को रखना ही रखना है। और मस्ट हैव प्लेयर गनाब्री मस्ट हैव है मेरे अकॉर्डिंग, ड्रॉप नहीं कर सकते हो। लेवेंडोस्की मस्ट हैव है, मुलर मस्ट हैव है। तो आप लोग को देखिए यहाँ से कितने प्लेयर हो गए, ये चारों डिफेंडर कवर करना ही है। फिर यहाँ से 5वां, 6ठा और 7वां प्लेयर। अब किमिक को लेना है, आप लोग को लेना ही लेना है, ड्रॉप करने का कोई सीन बनता ही नहीं है। तो आप लोग को यहाँ से कोई एक डिफेंडर ड्रॉप करना होगा। मेरा प्रश्न रहेगा, मैं बोटेंग को ड्रॉप कर दूंगा, सूले को ड्रॉप नहीं करूँगा, पावार्ड को ड्रॉप नहीं करूँगा, डेविस को ड्रॉप नहीं करूँगा। अब इन केस अगर आप लोग को साने को भी लेना है, तब साने को लेने के लिए आप लोग को एक और डिफेंडर ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की मैच हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इस मैच में जो है आपका हर अपोनेंट आपका अलग टीम होगा। कोई अपोनेंट 4 डिफेंडर लेके आएगा, 3 अटैकर, कोई डिफेंडर केवल 3 अटैकर लेगा, 3 डिफेंडर लेगा, 4 अटैकर, कोई केवल दो डिफेंडर और 4 अटैकर। फिर इनके साथ जो एक्स्ट्रा अटैकर्स को लिए हो वो गोल असिस्ट करने से फेल कर दिया और मैच क्लीन शीट चला गया, आपका डिफेंडर जो है आपका अपोनेंट का डिफेंडर जो है क्लीन शीट पॉइंट लेकर चल जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैरन म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी का मैच हमेशा रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ अगर ग्रैंड लीग पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ से बेटर होने वाला है। साने की बात की जाए और गनाब्री की बात की जाए, दोनों प्लेयर इस मैच में बहुत ज़्यादा चांसेस बना सकते हैं, क्रॉसेस करेंगे, असिस्ट का हाई चांस रहेगा दोनों प्लेयर का। साने इंजरी फिट, आई मीन 1 साल बाद खेला था जर्मनी के लिए, जब इसने कम किया था इस सीजन, 1 साल बाद खेला था, फिट उतना ज़्यादा नहीं दिखा, जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गया। इस मैच में भी चांस है जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा ये, क्योंकि यहाँ से पेरिसिच आने वाला है। तो मेरा सबसे अटैक में सबसे लास्ट प्रेफरेंस है साने का। ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है इस खिलाड़ी का पोटेंशियल पे, कोई डाउट ही नहीं है। अब आप ही सोचो गाइस, जब ये बंदा 1 साल से कुछ फुटबॉल ही नहीं खेला, फिर जब 1 साल बाद फिट हुआ तो बिना कोई क्लब मैच खेले इसे डायरेक्ट जर्मनी के कैंप में बुला लिया गया और इसे डायरेक्टली स्टार्ट दिया गया। तो आप लोग इससे इसका पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। और बैरन म्यूनिख में बहुत ज़्यादा उभरने वाला है। मैनचेस्टर सिटी में वो उभरा हुआ था, लेकिन अब बैरन म्यूनिख में और ज़्यादा उभरेगा। तो साने के ऊपर नजर रखना, अच्छा खासा प्लेयर है। मुझे इसका फिटनेस लेवल अभी नहीं पता, नेशंस लीग में बिल्कुल फिट नहीं दिखा था क्योंकि 1 साल बाद खेल रहा था। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना साने पे। बाकी मुलर का तो फॉर्म कमाल का गया था, गोल असिस्ट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से पेनल्टीज लेता है लेवेंडोस्की, बैकअप में गनाब्री या फिर मुलर कोई रहने वाला है, फ्री किक से यहाँ से किमिक रहेगा, मुलर रहेगा, कॉर्नर भी यहाँ से किमिक लेने वाला है, और साने को भी इस तरह ड्यूटीज़ मिल सकती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया यहाँ से इस टीम से ज़्यादा टैकल्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा क्लियरेंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैरन म्यूनिख हैवी फेवरेट्स है, ज़्यादा पोजीशन रखेगी, और जो टीम ज़्यादा पोजीशन रखती है उस टीम के प्लेयर्स को ज़्यादा टैकल्स का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि पोजीशन उनके पास ही रहता है। लेकिन अगर इन केस मैच रिवर्स जाता है तो सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ से पावार्ड, डेविस और किमिक, ये तीनों का दिखने वाला है। इंटरसेप्शन क्लियरेंस बोटेंग का दिखने वाला है, पासेस भी सूले और बोटेंग का दिखने वाला है, ठीक है। अब
और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से गनाबरी, मुलर और साने ये तीन बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएंगे। लेवेंडोव्स्की 4 से 5 शॉट्स ऑन टारगेट मार सकता है। किमिक भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना। किमिक इसे बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, किमिक को एट एनी कॉस्ट आप लोग ड्रॉप मत करना। गोल असिस्ट का देख लीजिए कितने किसने कितना ज़्यादा गोल असिस्ट किया था। आप लोग किसी के बेसिस पर टीम बनानी है। बाकी मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी आज, तो मैंने इंटरसेप्शन क्लियरेंस वाला चार्ट नहीं लाया है, लेकिन मैंने आप लोग को ओरली बता दिया कौन सा प्लेयर कौन सी सिचुएशन में क्या कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना है तो आप लोग वीडियो रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से शालेक की, तो इनकी ओर से साने, साल्फी साने दूसरे हैं, वो बाहर है, और यहाँ से मैस्करल्स बाहर है। इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। फारमान गोलकीपर, रूडी राइट बैक पे, सेंटर बैक नास्टिक काबाक, लेफ्ट बैक पे ओस्पिका। तो इनका बैक जो बैक फोर है वो पिछले सीजन जैसा ही सेम है। तो डिफेंस इनका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उतना भी खराब डिफेंस नहीं है। डिफेंस इतना अच्छा था, लेकिन सामने वाली की जो टीम है उनका अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इनके डिफेंडर्स को तंग तो जरूर करेंगे। टैकल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमिट करने वाला है रूडी और ओस्पिका, ये दोनों सबसे ज़्यादा टैकल्स कमिट करेंगे। पासेस में नास्टिक और काबक सबसे ज़्यादा करेंगे। उतने ज़्यादा पासेस ना कर पाएँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन यही टीम रखने वाली है, बायर्न म्यूनिख। और तो ये पे इंटरसेप्शन और क्लियरेंस का पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं नास्टिक और काबक। बाकी रूडी और ओस्पिका को ज़्यादा टैकल्स का पॉइंट देंगे। मार्कुथ इसे साइन किया गया है FC कोलन के लिए, एक्सपीरियंस प्लेयर है। ये भी सीजन का एंड में फॉर्म में नहीं था, 2 से 3 इसने पेनल्टीज मिस की थी, लेकिन अच्छा प्लेयर है और अपना स्क्वाड को इंप्रूव करने के लिए शालेक ने इसे साइन किया है। एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, प्री सीजन ठीक ठाक गया है। सरदार लास्ट मोमेंट में इंजर्ड हो गया था पिछले सीजन का, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। हाल ही में जर्मन नेशनल टीम का कॉल मिला था। टैकल्स थोड़ा सा डिफेंसिव ड्यूटीज आप लोग को दिख सकता है, तो इसे ट्राई कर सकते हो। स्टाम्बोली मिडफील्ड से सबसे ज़्यादा टैकल्स यही करेगा, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन यही करेगा, तो इसे ट्राई कर सकते हो अगर कोई टैकल ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हैं तो। बेंटाले उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। अमीन हैरिट ये भी इंजर्ड था सेकंड, जब लॉकडाउन के बाद जब रिज्यूम हुआ तो अमीन हैरिट भी पूरा इंजर्ड था, इसे भी मौका नहीं मिला। ये मस्ट हैव है। एबी सेविच फॉर्चूनर डसेलडोर्फ से शायद इसे साइन किया गया है, ट्राई कर सकते हो। प्री सीजन तो कुछ खास नहीं गया है, लेकिन 1-2 शॉट्स ऑन टारगेट ही रख सकता है। तो अपने से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जहाँ तक मुझे लग रहा है, अमीन हैरिट इंपॉर्टेंट है, सरदार इंपॉर्टेंट है, मार्क उसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ से मुझे गोलकीपर तो आप लोग को इन्हीं का ट्राई करना ही करना है। बाकी यहाँ पे इन्होंने और भी बहुत सारा प्लेयर साइन किया है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ से कुटुकू, इसका प्री सीजन अच्छा गया था, इसका तो कुछ खास गया नहीं था। एबीसीबी का स्टार्ट देख लीजिए। और यहाँ पे पेसेंसिया, इसे आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट से साइन किया गया है। ये भी एक बहुत ही मैसिव साइनिंग है, बहुत ही कम गेम टाइम मिला था आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट में इसको, और बहुत ही कम गेम टाइम में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो आपके लिए यहाँ से पेसेंसिया एक अच्छा खासा प्लेयर हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से टैकल्स और इंटरसेप्शन की। तो सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ से रूडी, ओस्पिका और यहाँ से स्टैम्बोली का आने वाला है। ये तीनों का सबसे ज़्यादा टैकल्स आएगा। क्लियरेंस यहाँ से नास्टिक, काबेक और काबेक का क्लियरेंस, इंटरसेप्शंस ये सब आने वाला है, ठीक है। और चांसेस क्रिएटेड में जहाँ तक मुझे लगता है सरदार, यहाँ से उथ और हैरिट, ये तीनों बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएंगे। शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ से उथ रख सकता है, हैरिट रख सकता है, सरदार रख सकता है। एबीसीबी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन एबीसीबी को ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल का चांस एबीसीबी को मिलने वाला है, क्योंकि आउट टू आउट नंबर 9 खेलने वाला है। इसके जगह पर टीम चाहेगी तो यहाँ पे और भी स्ट्राइकर है, कुटुकू को खिला सकती है और यहाँ से पेसेंसिया को खिला सकती है। बाकी ग्रिगोरिस्टिक का तो मुझे चांस नहीं लग रहा है, ये बेंच पे ही रहने वाला है। यहाँ से पेनल्टीज़ की बात की तो गाइस यहाँ से पेनल्टी का क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बंदा पिछले सीजन पेनल्टी देता था उसे अब टीम से रिलीज कर दिया गया है। तो मोस्ट साइड यहाँ से अमीन हैरिट आप लोग को पेनल्टी लेते हुए दिख सकता है। उसने तो आखिरी 3 पेनल्टी मिस किया, तो मुझे नहीं लगता उसको लेने मिलेगा। एबी सेविच भी ले सकता है। तो इस टीम से पेनल्टी कौन लेगा वो क्लियर नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है अमीन हैरिट को लेना चाहिए। फ्री किक से यहाँ से मार्कुट लेगा, हैरिट लेगा और यहाँ से सरदार लेने वाला है। ये सब प्लेयर यहाँ से फ्री किक लेंगे। और स्पिका भी फ्री किक लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और कभी कभी काबक भी लेते हैं डेंजरस एरिया में फ्री किक्स। बाकी इस टीम का भी मैं क्लियरेंस, इंटरसेप्शन, टैकल्स ये सब का रिकॉर्ड नहीं लाया हूँ, लेकिन मैंने ओरली बोल दिया। आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा। नहीं सुना है आप लोगों ने तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। हेड टू हेड की बात है तो ज़्यादा कुछ हेड टू हेड है नहीं। पिछला हेड टू हेड का लाया हूँ जो कि DFB पोकल कप का मैच था, 1-0 से बैरन ने विन किया था। इससे पर जितने भी हेड टू हेड हुए हैं, बैरन ने 3-0, 5-0, 6-0, 6-1, 6-2 इस तरह का स्कोर लाइन से हराया। तो मुझे मतलब नहीं लगा हेड टू हेड रिकॉर्ड लाने का, क्योंकि सब स्कोरर्स वही कॉमन है, लेवेंडोव्स्की, मुलर, गनाबरी, यही सब स्कोरर्स थे। तो मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड डिटेल्स में नहीं लाया, ठीक है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन की। मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 3 गोल्स फॉर बैरन, 0 गोल फॉर शालेक। मैं बैक कर रहा हूँ 3-0 बैरन के लिए। 2-0 भी देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली क्लीन शीट का गारंटी कभी नहीं होता है, लेकिन अभी बैरन का जैसा फॉर्म है मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है इन्हें क्लीन शीट रखना ही रखना चाहिए। बट क्लीन शीट का कोई गारंटी नहीं होता है, क्लीन शीट टूट भी सकता है। बस एक अच्छा टच का देरी रहता है और एक गोलकीपर का एक मिस्टेक का देरी रहता है और क्लीन शीट चला जाता है। तो मेरा प्रेडिक्शन अभी के लिए 3-0 और 2-0 है, बट यहाँ से 2-1, 3-1 में आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे। तो गाइस आप लोग यहाँ से स्कोबर्ट को ट्राई करेगा, गोलकीपर में ज़्यादा टेस्ट ही होने वाला है। मैनुअल को ट्राई करोगे, वो क्लीन शीट भी रख लेगा तो आप लोग को लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट बैरन करेगा, ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट बैरन करेगा तो ज़्यादा सेव यहाँ से स्कोबर्ट निकालने वाला है। डिफेंस की बात की जाए तो ओस्पिका को ट्राई कर सकते हो, टैकल्स का पॉइंट बहुत ज़्यादा दे सकता है, अच्छा प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ से मैं ऑल डिफेंस जा रहा हूँ। यहाँ से बैरन का डेविस को लेना ही लेना है।
पवार्ड को लेना ही लेना है और मैं से किमी के साथ जा रहा हूँ। सूले और बोएटेंग को ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफेंडर हो जाएंगे तो अटैकर्स को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं भी के लिए यहाँ पे केवल 3 ही डिफेंडर कवर किया हूँ। मिडफील्डर की बात है तो अमीन हैरेट को पिक करना पड़ेगा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, हाई रेटेड प्लेयर है। इंजर्ड हो गया था, इसका भी इंजरी वो एक मेजर रीज़न था यहाँ पे साले का परफॉर्मेंस जो डाउन हुआ था। साने को अभी के लिए मैं ड्रॉप किया हूँ। यहाँ से गनाबरी को पिक करना ही है, मुलर को पिक करना ही है, यहाँ से लेवेंडोस्की को पिक करना ही करना है। रमन मोस्ट ऑफली स्टार्ट नहीं करेगा, ऊथ को स्टार्ट कर सकते हो, अभी से ऊथ स्टार्ट करेगा, ट्राई कर सकते हो, एबी सेविच को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इन दोनों का भी ट्राई नहीं किया हूँ क्योंकि ऊथ का सीजन बहुत ज़्यादा खराब खत्म हुआ था, लेकिन फॉर्म में था प्री सीजन में, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो मैं सभी सरदार को ट्राई कर रहा हूँ जो कि मुझे एक ज़्यादा बेटर प्लेयर लग रहा है। सरदार की जगह पर आप लोग ऊथ को ट्राई कर सकते हो। और जो यहाँ से मेरा आखिरी ऑप्शन होने वाला है, ये इसके बारे में बताना भूल गया, सेवरेंस्की, इसका जो प्री सीजन गया था बहुत अच्छा गया था, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ से जो मेरा आखिरी प्लेयर होने वाला है वो मुझे बेंटनर को लेना है, लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं ले रहा हूँ। यहाँ से एक और अटैकर पिक कर लेना है ऊथ, क्योंकि ऊथ जो है वो शॉर्ट्स ऑन टारगेट बहुत ज़्यादा दे सकता है। तो मैं सभी यहाँ के लिए ऊथ को ट्राई कर लिया हूँ। अब जो 5th प्लेयर है, तो देखिए आप लोग के पास क्रेडिट है तो साने के साथ जा सकते हो, लेकिन क्रेडिट नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, गोरेट्सा के साथ भी जा सकते हो, तो कि गोरेट्सा का पास भी पोटेंशियल बहुत है गोल असिस्ट का। बट मैं थोड़ा सा सेफ खेल रहा हूँ और यहाँ से सूले को ट्राई कर ले रहा हूँ अभी के लिए। इनके साथ अगर आप लोग को साने को ट्राई करना है तो आप लोग यहाँ से ऊथ को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऊथ को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ से क्या करिएगा, उसको ड्रॉप करके आप लोग यहाँ से बेंटालेब को पिक करिएगा, उस केस में आप लोग यहाँ से सूले को ड्रॉप करिएगा और अभी के यहाँ से साने को पिक कर सकते हो। जी देखिए क्रेडिट नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग 5 ही मिडफील्डर पिक कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ से इनके साने को ट्राई करना है तो आप लोग क्या करिएगा, ऊथ को ड्रॉप करिएगा। ऊथ को ड्रॉप करके अगर आप लोग यहाँ से ऑस्पिका को ट्राई करिएगा, ऑस्पिका को ड्रॉप ट्राई करके आप लोग यहाँ से साने को पिक कर सकते हो। लेकिन साने का पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है, ये बात सब कोई जानते हैं, ठीक है। ये बात कोई सब कोई जानता है कि साने को इस पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। तो फाइनल प्लेयर आप लोग अपना कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये लक के बेसिस पे है। साने गोल भी कर सकता है, हैट्रिक भी मार सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। अब आपका अपोनेंट, कोई अपोनेंट साने को ड्रॉप करेगा, कोई अपोनेंट साने को लेगा। जो अपोनेंट ड्रॉप करेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि साने से गोल करे, और जो अपोनेंट ड्रॉप नहीं करेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि साने गोल करे। और जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई मीन जो ड्रॉप करेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि साने गोल ना करे, जो पिक करेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि साने गोल करे, ठीक है। तो अब देखिए साने गोल करता है तो आप लोग का फायदा होगा, लेकिन गोल नहीं करता तो आप लोग को लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का हर अपोनेंट यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा लक पे आ जा रहा है। आप लोग फाइनल प्लेयर अपना कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अपना फाइनल प्लेयर नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं लाइनअप आने के बाद अपना फाइनल प्लेयर बता दूँ। तो अपना मैं जो फाइनल प्लेयर बताऊँगा वो आप लोग को टेलीग्राम पे बताऊँगा। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक किया हूँ सूले को। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात है तो यहाँ से लेवेंडोस्की कैप्टन होना चाहिए। वाइस कैप्टन में हमेशा ग्नाब्री को प्रेफर करता हूँ अहेड ऑफ मुलर, लेकिन मुलर भी एक डिसेंट ऑप्शन है। डिफेंस से जाना है, अल्फोंसो डेविस और जोजुआ किमी, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं बट बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है रही मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा इस टीम से, और जो भी चेंजेस होगा उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही। हाई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा स्मॉल लीग में, मैंने बता दिया किस कैसे यहाँ पे लक फैक्टर रोल प्ले करेगा इस मैच में। तो हाई इन्वेस्टमेंट आप लोग इस मैच में कतई ना करिएगा, ठीक है गाइस। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, और जो भी चेंजेस होगा उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।